Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing well and here is my new vlog. आप सब लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमदान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बहुत ही प्यारा महीना आ गया है रमदान। इतना बरकत और इतना रौनक वाला महीना है ये। लिटरली जितनी इबादत की जाए ना इस मंथ कम है। बहुत इंतजार था मुझे इस मंथ का, एक्साइटमेंट ही अलग होती है। माशाल्लाह से बहुत ही कोई पीस वाला महीना है ये। हर जगह पीस पीस फील हो रहा है। लोगों के व्लॉग्स भी देख रही हूँ। वैसे मैं जब व्लॉग्स देखती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा देख के आगे निकाल देती हूँ, स्किप कर करके देखती हूँ। लेकिन लोगों के रमज़ान के व्लॉग देख रही हूँ, रमज़ान रूटीन देख रही हूँ तो वो मैं पूरी देख रही हूँ क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। बहुत पीस वाली वाइब आ रही है व्लॉग्स में भी। अल्लाह करे ये महीना हम सब लोगों के लिए बहुत सुकून और बहुत खुशियों वाला साबित हो। आमीन सुमा आमीन। खैर आज चांद रात है और मैं स्कूल से लंच पे चली गई थी, दिन घर आई तो यहाँ सब रमज़ान की तैयारियां चल रही थी। मामा ना कबाब बना के रख रही हैं लाइक फ्रीज करके, क्योंकि सहरी में बहुत नीड होती है। कबाब रोल बहुत शौक से खाया जाता है मेरे घर में, तो बस मामा ने कहा कि कबाब बना के रख लेते हैं सहरी के लिए। और मामा ने आज फर्स्ट टाइम चिकन के कबाब बनाए, वरना बीफ के ही बनते। मामा ने पहले अपने घर में लाइक जो नानी वाला घर है शादी से पहले वहाँ बनाए, लेकिन ससुराल में आने के बाद मामा ने कभी भी चिकन वाले कबाब नहीं बनाए। तो बस आज चिकन वाले कबाब बनाए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मामा ने कहा चिकन वाले कबाब लाइट होते हैं, बीफ थोड़ा हैवी हो जाता है तो सही रहेगा सहरी में रमज़ान के लिए। खैर सावी और मेरी लड़ाई हो गई थी छोटी सी बात पे, तो वो मुझसे नाराज़ हो गया था और अगर वो मुझसे नाराज़ हो जाए तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। तो मैंने सोचा पहले इसको मना लेते हैं फिर सारे काम शाम कर लेंगे। और फिलहाल तो मेरे भाई को खुश खाने पीने की चीज़ देखे ही किया जा सकता है। राइस एक चीज़ है तुम्हारे लिए, अकेला छोड़ दो। क्या हो गया है? लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। इतनी मेहनत से सॉरी लिखा है मैंने। ठीक है कोई बात नहीं। अभी डाइट पे थे आप। खैर आपको मुझे हक करना चाहिए था। और ठीक है इतना एटीट्यूड दिखाने के बाद ये फाइनली मान गया है। और अगर मैं इसको अभी कुछ इस तरह स्पेशल फील ना भी करवाती, लाइक कुछ खाने को ना भी देती तो भी मान जाता, क्योंकि हमारी ऐसी लड़ाइयाँ छोटी मोटी होती रहती हैं और हर भाई बहन में होती हैं। लेकिन बस जल्दी मनाने के लिए थोड़ा सा स्पेशल फील करवा दिया मैंने जावी को। खैर अब मैं दोबारा मामा के साथ किचन में आ गई हूँ। अब मामा दही बड़ों का मसाला बना रही है। आप लोगों को पता है कि दही बड़े इतने यम्मी इतने मज़े के लगते हैं ना इफ्तारी में, और मुझे दही बड़े सच में बहुत पसंद है। और आप ऑयली चीज़ें अवॉइड करके ये सब खा ले, लाइक दही बड़े छोले, तो फिर आप मोटे नहीं होंगे, लाइक आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। कभी कभी चलता है, कभी कभी दिल करता है, लेकिन रेगुलर ऑयली चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। और मामा इफ्तारी में ना रोज़ाना ऑयली चीज़ें नहीं बनाती। दिन फातिमा मैंने रमज़ान दिकार के लिए कुछ चीज़ें मिलके बनाई। हमें ये भी लाजमी करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा महीना, बहुत बाबरकत महीना है ये, तो इसकी खुशी के लिए एहतमाम करना चाहिए। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि रमज़ान में एक नमाज़ पढ़ने का, कुरान शरीफ लाइक इबादत का कॉर्नर सेट हुआ हुआ होना चाहिए, डेकोरेट हुआ हुआ होना चाहिए। तो बस हमने फिर वो किया। मामा ने कहा था कि मगरिब से पहले पहले ये हो जाना चाहिए क्योंकि मगरिब की नमाज हम इसी जगह पे पढ़ेंगे। बस फिर हम तीनों ने नमाज अदा की। अच्छा ये सब जो भी डेकोर किया था ये खुद ही किया था, बाहर से कोई सामान नहीं आया। लाइक जो घर में पेपर्स थे उसी की हेल्प से किया, क्योंकि जल्दी जल्दी में किया था। बस घर में जो भी अवेलेबल था उसी की हेल्प से ये सब डेकोर कर लिया। मेरा दिल था कि मुझे ये कॉर्नर डेकोर करना है, तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास चीज़ें हैं या नहीं है। मैंने जो भी घर में था उसको देखा कि इससे कुछ हो सकता है तो उसको यूटिलाइज कर लिया। एक दो चीज़ें ना होने की वजह से अपना पूरा प्लान या जो आपने सोचा हुआ है उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है उसी में से आप सोचे कि इससे क्या हो सकता है। लिटरली मैं ऐसी ऐसी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये सब वेस्ट मटीरियल है, लेकिन वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे काम आ जाता है। अब आप लोग मेरी शॉर्ट्स में देखिएगा, मैंने रमदान करीम का फ्रेम बनाया था, वो मैंने कार्टन से बनाया था। कार्टन्स तक मैं नहीं फेंकती, उसको वेस्ट नहीं करती, क्योंकि कार्टन्स इतने काम आते हैं ना। आप लोग बहुत सारा क्राफ्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को शौक है तो। खैर कल पहला रोज़ा है और आज चांद रात है, तो चांद रात की खुशी में मैं तैयार हो गई थी। थोड़ा सा कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे। इशा की नमाज का टाइम भी हो रहा था, तो बस नमाज पढ़ने से पहले थोड़ा सा तैयार हो गई थी, क्योंकि हमें अल्लाह ताला के सामने भी बहुत अच्छे से लाइक खुशबू लगा के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके जाना चाहिए। रमज़ान 30 डेज़ के लिए आता है, 30 डेज़ का मेहमान होता है। जैसे हम मेहमानों के सामने प्रेजेंटेबल होके जाते हैं, वैसे हमें रमज़ान का इस्तकबाल अच्छा से करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। जैसे फ्राइडे 7 डेज़ में से सबसे अच्छा दिन होता है, सबसे मुबारक दिन होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग फ्राइडे को ज़्यादा एहतमाम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़।
तो इसी तरह 12 मंथ्स में से सबसे प्यारा, सबसे बाबरकत महीना रमज़ान है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा एहतमाम करें इस महीने और एक्स्ट्रा वाइब क्रिएट करें ताकि आप लोग एक्स्ट्रा फ़ील कर सकें, एक्स्ट्रा कनेक्ट हो सकें अल्लाह ताला से, इबादत से, नमाज से, रोज़े से। और अगर नमाज के पाबंद आप नहीं हैं तो ये सबसे अच्छा महीना है पाबंदी का। रेगुलर डेज़ में 5 नमाज़ें नहीं भी पढ़ते तो रमज़ान में तो लाजमी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो रमज़ान एक बहुत अच्छा महीना है, आपको आदत हो जाती है। कहते हैं ना कि रमज़ान एक बहुत अच्छा चेंज लेके आता है सबकी ज़िंदगी में, और उन्हीं की ज़िंदगी में चेंज लाता है जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ से बुरी आदतें निकालना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि बुरी आदतों को निकाल के सारे अच्छे काम करें, क्योंकि मैं भी ये कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी बातें सजेस्ट करूँ। मैंने सारी अपनी बुरी आदतों पे, बुरी बातों पे फोकस किया था और फिर उन चीज़ों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके हटाया अपनी लाइफ से। तो अच्छा चेंज मैं अपने अंदर ख़ुद फील कर रही हूँ। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ, या मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि करें, क्योंकि रमज़ान एक बहुत पॉजिटिव मंथ है। क्योंकि इस महीने हमारी एनर्जी सारी पॉजिटिव होती है, अच्छे और नेक काम कर रहे होते हैं। तो नेक काम को हम आदत इसी महीने के ज़रिए बना सकते हैं। तो यस, अपने अच्छे कामों पे फोकस करें, अच्छे कामों को आदत बनाएं, जिसमें सबसे पहली चीज़ नमाज की पाबंदी है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस रमज़ान की हेल्प से अपनी पूरी लाइफ में नमाज की पाबंदी करूँ, और आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो काम मैं ख़ुद अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी करें, तो इसलिए आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी डन हो गई है। जब मैं फ़जर की अज़ान सुन रही थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। आपको पता है कि फ़जर के टाइम तो वैसे ही बहुत सुकून होता है, और माशाल्लाह से रमज़ान भी है, फ़र्स्ट सहरी भी है, तो उसका तो दुगना ही मज़ा हो गया था। अच्छा, मैं, मम्मा और फ़ातिमा ना, हम तीनों एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे का वेट कर लेते हैं और एक साथ ही पढ़ते हैं, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। सच में बराबर में मम्मा होती हैं, फ़ातिमा होती है, तो उसका एक फ़ील ही अलग होता है, वाइब भी अलग होती है। मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील होता है आप लोगों से बात करके। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना, वॉइस रिकॉर्ड लाइक वॉइस ओवर, तो मुझे ऐसा लगता है मैं सच में आप लोगों से बात कर रही हूँ, सच में आप लोगों से कनेक्ट हूँ। तो ये बहुत अच्छी फ़ील है। खैर, मुझे स्कूल जाना था तो मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। रमज़ान शुरू होने से पहले मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि रमज़ान में ओपन होंगे, स्कूल जाना पड़ेगा, सहरी के बाद सोने को नहीं मिलेगा। लेकिन लिटरली अभी मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना जाने में, तैयार होने में, एक बहुत फ्रेश फील हो रहा है। अच्छा जी, तो मैं घर आ गई हूँ और मैंने स्कूल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जॉब पर कितना बिजी हो जाता है बंदा, तो वहाँ रिकॉर्ड में नहीं कर सकी। मैं जब घर आई तो घर के करीब जो मस्जिद है वहाँ बहुत अच्छे बयान हो रहे थे, सलाम हो रहे थे, सूरतें पढ़ी जा रही थी, तो वो बहुत मज़े का वाइब दे रहा था लिटरली। नॉर्मल डेज़ में तो आपको पता ही नहीं होता, एक जुम्मे के दिन होता है या फिर रमज़ान में होता है, तो वो रमज़ान की एक अलग ही वाइब मुझे फ़ील हो रही थी। देन मैं ज़ोहर की नमाज के बाद थोड़ी देर लेट गई थी, उसके बाद मैं असर में उठी, तो फिर मामा किचन में इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। माशाल्लाह से पहली इफ्तारी की तैयारी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो बस नमाज़ पढ़ के फिर मामा के साथ मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प की। बहुत जल्दी गुजर जाते हैं रमज़ान, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आते हैं। वैसे कहने में तो 30 डेज़ होते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। खैर, आज पहला रोज़ा है तो इसलिए मामा ने इतना ऑयली चीज़ें कर ली हैं, लेकिन मामा ने कहा था रेगुलर इतना ऑयली नहीं करना। बस फिर मामा ने पकोड़े फ्राई किया और जब तक मैंने फ्रूट चाट बना ली। लिटरली मुझे इतनी पसंद है ना फ्रूट चाट, मैं कहती हूँ कुछ भी ना हो इफ्तारी में, बस फ्रूट चाट का एक फुल बाउल मेरे लिए होना चाहिए। फ्रूट से ना इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट फ्रेशनेस आ जाती है आपके अंदर। शान रमज़ान में मेरा फ़ेवरेट सेगमेंट बच्चों वाला है, जिसमें बच्चों से बात करते हैं वसीम बदामी, और शराजी इसमें आया हुआ है। शराज, वो मुझे इतना पसंद है बच्चा, व्लॉगिंग से वो इतना फ़ेमस हो गया है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उसको तरक्की दे बहुत ज़्यादा, और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत अच्छा बच्चा है वो। और सेकंड नातों वाला सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है।
सो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रोज़ा फ़र्स्ट इफ्तारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा, बहुत अच्छा दिन गुजरा। आई होप कि आप लोगों के रमज़ान, आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हो और ऐसे ही अच्छे जाते रहें। बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप यू लाइक एंड एन्जॉय माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।